हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंटीग्रल कैलकुलस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका इंटीग्रल कैलकुलस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो उसमें लगने वाले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है उनको देखते हैं। तो चलिए, जो इसमें फर्स्ट बेसिक है वो क्या है? पहले तो आप रेक्टिफिकेशन देखिए क्या होता है। आप यहां पर हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की रेक्टिफिकेशन का क्यों यूज करते हैं हम, कहाँ से आया ये और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे। तो आप लिखिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व, कि जो किसी कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करने का जो प्रोसेस है और आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। चलिए आप आगे भी लिखिए ऑफ कर्व बिटवीन टू गिवन। ये गिवन पॉइंट्स क्या हो गए? ये आपको जो लिमिट्स दी हुई होगी ये इन्हें यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं। टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या? रेक्टिफिकेशन। उसे ही हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए कितनी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। वैसे डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, बट आपको इसका पता होना चाहिए। हमने सिंपली इसकी परिभाषा लिखी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये आपको सिंपली अभी लर्न हो गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने डेफिनेशन तो बता दी, बट अब हम कैसे बताएंगे कि हमें किसी कर्व की आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालिए हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ LEN, यहाँ पर G आएगा, ऑफ एनी कर्व, कि अगर आपको किसी कर्व की आर्क लेंथ बतानी है तो आप उसे किस प्रकार से बताएंगे। आप यहाँ पर हेडिंग डालिए हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ ऑफ एनी कर्व। ये क्या है? LENGTH। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आपको किसी कर्व की अगर आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट डालिए आप ए पार्ट इसका, कि अगर आपको इफ या वैन, आप कुछ भी लिख सकते हो, वैन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी एंड कर्व इज y इक्वल टू एपेक्स, देन आर्क लेंथ ऑफ कर्व। अब यहाँ पर समझे कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको लिमिट तो x की दी और जो आपका फंक्शन है वो आपका किस टर्म्स में है? x की फॉर्म में है, y इक्वल टू एपेक्स है, और लिमिट आपको x की दी हुई है, तो आपकी आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यहाँ पर आर्क लेंथ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैप स्मॉल s से। ऑफ कर्व, आर्क लेंथ ऑफ कर्व इज क्या होगी? s इक्वल टू लिमिट a टू b अंडर रूट 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, वेयर जहाँ पर ये जो लिमिट है ये बी, ये ए से बड़ी है, बी ग्रेटर देन ए। इतना करने के बाद यहाँ तक आपको समझ आया कि अगर आपको लिमिट तो एक्स की दी और आपको जो कर्व है वो एफ एक्स मतलब एक्स की टर्म्स में दिया, देन आर्क लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी, लिमिट ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पर बी क्या है, बड़ा है ए से। इसके बाद जो आपका, पहले आप इसे कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए आप भी मेरे साथ साथ। अगर आप बुक्स में से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, यहाँ पर तो आपको लिमिट किसकी दी, एक्स की, वैन, अब यहाँ पर डालिए वैन y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी एंड कर्व x इक्वल टू एफ वाई। अब की बार जो आपको फंक्शन दिया कर्व, वो किसकी टर्म्स में दिया, y की, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, देन, मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलिए ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे। देन आर्क लेंथ ऑफ कर्व इज, किससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर लेंथ को, स्मॉल एस से, एस इक्वल टू लिमिट तो ए से बी अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर तो आपका था डी वाई बाई डी एक्स, बट यहाँ पर हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर, इनटू में क्या आ जाएगा, डी वाई। देखिए दोस्तों, अगर आपको लिमिट x की दी तो यहाँ पर आएगा dx इंटू में, और अगर आपको लिमिट दी y की तो यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, dy। यहाँ पर भी आपका क्या है, वेयर b ग्रेटर देन a। तो देखिए दोस्तों, ये केवल दो टर्म्स है जो आपको लर्न रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब पूरी एक्सरसाइज आपकी जो होगी, इन दो जो टर्म्स मैंने बताई यही यूज़ होने वाली है पूरी एक्सरसाइज में। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, ये हम आपका किस बुक से करा रहे हैं, ये हम आपका कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से करा रहे हैं। तो चलिए, जो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, डालिए आप भी इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, उसमें फाइंड द आर्क लेंथ, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ कर्व क्या दिया आपको, y इक्वल टू, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे गिवन है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप भी यहाँ से देखकर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको कर्व क्या गिवन है, आपको y इक्वल टू किन टर्म्स में गिवन है, आपको y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला। अब आपने देख लिया, एंड फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 तक, यहाँ पर लिमिट आपको दी x की, तो इनटू में क्या आएगा, x। आपको सिंपली बस ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये आपके 5 मिनट में लर्न हो जाएंगे अगर आप इसे तरीके से करते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ये आपका मेरठ 2012 में आया हुआ है। उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं बड़े इजी तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, जो आपको कर्व गिवन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप यहाँ पर लिखिए गिवन क्या है आपको। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक टर्म्स बड़े इजी तरीके से समझा रहा हूँ, तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना
या फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो। उसके बाद अब आप यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 एज इट इज। जब आप x का करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे आप, तो आपका क्या आएगा 2x अपॉन 2, यह आएगा आपका माइनस 1/4 log x का। देखिए दोस्तों 1/4 और 1/2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। आपको इन्हें करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप मुझे बोलना, मैं उसके लिए आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। माइनस 1/4 log x का क्या होता है, log 1/x को होता है 1/x इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से, देखिए दोस्तों यहाँ से हुआ आपका 1/2 आपका एज इट इज 2x। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अपोन में 2 नहीं आएगा, ये आपका इंटीग्रेशन में होता है, तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या बचा x माइनस 1/4x। तो आपको जो यहाँ से dy बाई डी एक्स मिला वो क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस 1/4x। बस आपको क्या पुट करना है, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और जो लिमिट दी आपको वो पुट करनी है, और फिर आपको सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम चलिए dy बाई डी एक्स और अपनी लिमिट आई जो लिमिट दी है हमें उनकी वैल्यू पुट करते हैं ना हो। अब यहाँ पर लिखिए आर्क लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी, आर्क लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू एस इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर कौन सा, ये लिमिट ए टू बी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला नोट कीजिए, लिमिट ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद बस आपको यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए अब हम वैल्यू b के प्लेस पर, b आपका बड़ा है तो आपका लिमिट कैसे पुट हो जाएंगी 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है x माइनस 1/4, x माइनस 1/4x का स्क्वायर इंटू में dx। उसके बाद चलिए इसको न आगे करते हैं कि इसको आगे कैसे करेंगे, इक्वल टू लिमिट आपकी एज इट इज अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 से 4 कैंसिल 1/2 बराबर x से x कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। इसके बाद देखिए दोस्तों कैसे आया, हमने यहाँ पर सिंपली a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद आपकी लिमिट एज इट इज 1 to 2। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों 1 माइनस 1/2, जब आपने 1 में से 1/2 मतलब हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या बचा सिंपली अंडर रूट, तो आपको ऐसे ही लगाना है 1 बचा आपका, जब आपने 1/2 बचा, सॉरी जब आपने 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो बचा आपका 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज इंटू में डी एक्स। उसके बाद इक्वल टू फिर आपका क्या आया, इक्वल टू लिमिट 1 to 2 अंडर रूट आपको ऐसे ही लगाना है। फिर आपका क्या होगा, यह आपका किसका फॉर्मूला है, यह आपका है x प्लस 1/4x का स्क्वायर। जब आप इसे खोलेंगे तो आप जब इसे इन टर्म्स को खोलेंगे यहाँ पर a प्लस बी
इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके तो आपको यही मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब इसका स्क्वायर है और इसका रूट है, ये से कैंसिल, तो आपका सिंपली क्या बचेगा, लिमिट 1 to 2 x प्लस 1/4x dx। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 x dx प्लस 1/4 आपका कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x dx। अब आपका क्या होगा नेक्स्ट टर्म, इक्वल टू, देखिए दोस्तों, जब आप x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x²/2, लिमिट आपकी क्या है 1 to 2 प्लस 1/4 1/x का क्या होगा इंटीग्रेशन log x, लिमिट आपकी 1 to 2। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट तो आपका यहाँ से क्या आएगा, देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा 2 माइनस, अब आपको क्या लिमिट पुट करनी है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से क्या आएगा आपका log 2 माइनस log 1। उसके बाद यहाँ पर log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपका सिंपली क्या बचेगा log 2। यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि log 1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 0, तो इसकी तो वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो आपका सिंपली यहाँ पर क्या बचा log 2 इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 2, तो उसके बाद 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, और आप जब 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका बनेगा ये प्लस 1/4, यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है log 2 इक्वल टू, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या बचा 3/2 प्लस 1/4 log 2, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाया है। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं हम। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख लेना। मैं तो क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ, कभी किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल टू, इसमें आपको अब की बार भी आपको x की लिमिट दी तो सेम वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, log e⁻x -1 अपॉन e⁻x +1 फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। इसमें भी आपको सेम वही लिमिट दी। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका कितनी बार आया हुआ है। मेरठ 2004 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आपका 8 टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन है जो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपको सेम क्या करना है, यहाँ पर dy/dx फाइंड करना है। तो जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप यहाँ पर टर्म लिखिए पहले, y इक्वल टू log e⁻x -1 अपॉन e⁻x। उसके बाद जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू, या आप इसे सिंपल बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप इसे log m अपॉन m है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m - log n। तो
तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, log e की पावर x माइनस log e की पावर x प्लस 1। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, log m अपॉन n का क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल टू, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, चूंकि log m अपॉन n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। आप इसे साइड में नोट कर सकते हैं, चूंकि log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। उसके बाद अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू, अब आप e की पावर x माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस, सेम इसी प्रकार इसका e की पावर x इंटू e की पावर x। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपका, e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आपने एलसीएम क्या लिया, e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1। उसके बाद यहाँ से आप जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, e की पावर x प्लस 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो आपका आएगा e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर x, और ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बना हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद ये टर्म आपकी कैंसल, तो आपका जो यहाँ से सिंपली dy बाई डी एक्स बचा, वो क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x क्या हुआ आपका, 2e की पावर x अपॉन, ये क्या हुआ आपका, e की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या मिल गया, आपको यहाँ से सिंपली dy बाई डी एक्स मिल गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ अब नाउ क्या, आर्क लेंथ ऑफ कर्व, कि आपकी जो कर्व की आर्क लेंथ है उसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x इक्वल टू लिमिट a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या, dx। उसके बाद बस आपको यहाँ पर सिंपली लिमिट और dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो आपका s इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट क्या आपकी 2 1 से 2 तक अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स क्या है आपका, 2 e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या, dx इक्वल टू लिमिट 1 टू 2 अंडर रूट 1 प्लस, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा आपका, 4 e की पावर 2x, उसके बाद अपोन में e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में dx। फिर चलिए इसको आगे करते हैं, s इक्वल टू लिमिट आपकी एज इट इज़ अभी लिमिट पुट नहीं करेंगे, जबकि इस टर्म को हम सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते, अंडर रूट, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका, e की पावर 2x माइनस 1 स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ से आएगा e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 e की पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट 1 टू 2। उसके बाद अंडर रूट आपका
एज इट इज़ आपको अभी नहीं हटाना अंडर रूट। उसके बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, ई की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 ई की पावर 2x प्लस 4 ई की पावर 2x आपने एज इट इज़ रखा। उसके बाद अब आप इसे भी एज इट इज़ रखेंगे, ई की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद इससे नेक्स्ट करते हैं कि इसे आगे कैसे करेंगे। लिमिट आपको फिर 1 to 2। अब आप यहाँ पर देखिए कि माइनस 2 ई की पावर x प्लस 4 ई की पावर 2x, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, सब्ट्रैक्ट होके 2 ई की पावर 2x। तो आपका यहाँ पर सिंपली बचा ई की पावर 4x आपका एज इट इज़ प्लस 1 प्लस 2 ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद अब आपका ये जो है, यह आपका न्यूमरेटर वाली टर्म है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट 1 to 2 अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं इसको ई की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलेंगे तो आपका यही बनेगा सिंपली ई की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में dx आपका यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों, dx लगाना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने लिमिट किसकी ली। अगर आपने लिमिट x की ली तो आप यहाँ पर आएगा dx, अगर आपने लिमिट ली y की तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटू में dy। उसके बाद यहाँ पर 2 से 2, तो यहाँ से अंडर रूट कैंसल, तो आपका सिंपली s क्या बचा, लिमिट 1 to 2 ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस 1 dx। उसके बाद आपको इसे सिंपल बनाने के लिए जो मैं बताता हूँ, अब आप इस पूरी टर्म को अब आप किससे डिवाइड करेंगे, ई की पावर x से। तो आप यहाँ पर लिखिए नाउ डिवाइड बाई ई की पावर x। जब आपने इसे ई की पावर x से डिवाइड किया तो आपका क्या बचा, लिमिट 1 to 2। जब आप इसे ई की पावर x से डिवाइड करेंगे तो x पावर 2x में से x सब्ट्रैक्ट, तो आपका क्या बचा, ई की पावर x 1 अपॉन ई की पावर x का क्या हुआ, ई की पावर माइनस x अपॉन यहाँ पर भी एज इट इज़ ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x dx। अब आपको इसे करने के लिए अब आप इसे लेट कीजिएगा, लेट ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x इक्वल टू t। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। अब हम यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करेंगे, आप ऐसे ही करिए। अब आपका ये क्या बन जाएगा, लिमिट 1 to 2 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x dx के प्लेस पर क्या है dt, और इसे क्या लेट किया हमने t, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ आपका log t, तो यहाँ से बना आपका log t, लिमिट क्या है आपकी 1 to 2, t क्या लेट किया आपने ये। तो अब यहाँ पर आप सिंपली log जो आपने लेट किया ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x लिमिट 1 to 2। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली लिमिट पुट कीजिए। तो जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बन गया, log m अपॉन n, log m माइनस, तो देखिए अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली, तो जब आपने इतना कर लिया उसके बाद आप इसे कैसे लिख सकते हैं, log m, इसे आप लिख सकते हैं log ई की पावर 2 माइनस यहाँ से ई की पावर माइनस 2, फिर यहाँ पर माइनस log
log e टू दी पावर 1 का क्या हुआ 1 माइनस e टू दी पावर -1। यहाँ पर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला, तो इससे क्या आया log m अपॉन n। m क्या है e टू दी पावर 2। इसे आप कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू दी पावर 2 अपॉन इसे आप e माइनस 1 अपॉन e। उसके बाद आपका क्या हुआ e log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से e प्लस 1 अपॉन ई और e माइनस 1 अपॉन ई अपॉन में आपका क्या है e माइनस 1 अपॉन ई। तो यहाँ से आपकी जो ये टर्म है यह आपकी कैंसल, तो आपका सिंपली क्या बचा, आपका सिंपली बचा log e प्लस 1 अपॉन ई, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्या बचा आपका सिंपली log e प्लस 1 अपॉन ई। तो आज हमने इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन और ये सीखा कि हम आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं किसी कर्व की। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन समझाए ये मैंने आपको एक एक स्टेप्स बिल्कुल क्लियर कॉपी में समझाया है, मैंने कोई भी टर्म्स यहाँ पर छोड़ी नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।